Today we discuss about Davison and Germer experiment. That is last topic of this chapter. Davison and Germer experiment. डेविसन और जर्मर जो हैं उन्होंने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो पार्टिकल है और वो मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट है जिसको मैटर वेव बोलते हैं। कई टाइप्स की वेव होती हैं जिनमें मैटर वेव भी एक टाइप है। तो पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट है। इसको डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला। और ये मैंने यहाँ पे आपको इसका एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बोर्ड पे दिखाया है। नोबेल अवार्ड इनको मिला था डेविसन और जर्मर शेयरिंग में। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने इस टाइप से आपको दिखा रखा है। तो इन्होंने किया क्या, ये एक अरेंजमेंट बनाया और इसके बेस पे प्रैक्टिकली इस बात को प्रूफ कर दिया कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में है तो उसके साथ वेव एसोसिएट है जिसको हम मैटर वेव बोल रहे हैं। तो वेव किस टाइप से एसोसिएट है? वेव की एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि जब लाइट ऑब्स्टकल या अपर्चर पे इंसिडेंट होती है तो वो स्प्रेड हो जाती है। डिफ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, वेव ऑप्टिक्स वाले टॉपिक में हम इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे। इसका इनिशियली मैं केवल इतना बता दूं कि वेव की एक प्रॉपर्टी है, वो है डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन में वेव जब इंसिडेंट होती है और वेव के सामने अगर ऑब्स्टकल या अपर्चर है और साइज ऑफ द ऑब्स्टकल एंड अपर्चर इज इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस वेव देन इट विल बी डिफ्रैक्टेड का मतलब वो स्प्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक अरेंजमेंट किया है। अरेंजमेंट किस टाइप से किया है देखिए, ये यहाँ पे मैंने एक कैथोड फिलामेंट यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाया है, बैटरी से करंट फ्लो होगा तो ये फिलामेंट जो है इसका टेम्परेचर राइज होगा जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन जो हैं इनकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी बैटरी लगा दी है, हाई टेंशन बैटरी लगा दी है। एनोड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको मैं अप्रॉक्स 40 वोल्ट से ऊपर वोल्ट यानी कि 44-45 वोल्टेज से हम इसको स्टार्ट करेंगे और 84-85 वोल्टेज तक हम इसको एक्सेलरेट करेंगे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देखिए मेरे इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये कैथोड है। इसको जब बैटरी से करंट फ्लो होगा तो ये गर्म होकर के हीट से इसका इलेक्ट्रॉन का यहाँ से इजेक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक बीम की फॉर्म में यहाँ से निकलेंगे। ये यहाँ पे स्लिट टाइप लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक बीम की फॉर्म में आएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बैटरी का अरेंजमेंट और कर दिया है। हाई टेंशन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ, 40 से ऊपर वोल्टेज यहाँ पे हम देंगे जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सीलरेट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होकर के यहाँ पे मैंने एक निकल क्रिस्टल लगाया है सामने। तो ये यहाँ पे निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट होंगे। अब निकल क्रिस्टल ही हमने क्यों लिया है? क्योंकि निकल क्रिस्टल जो है उसकी जो एटम्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ की ऑर्डर का होता है। यानी कि डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी तभी मेंशन होती है जब ऑब्स्टकल
और अपर्चर जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं उसकी जो साइज है वो वेवलेंथ जो है, जो पार्टिकल आ रहा है उसकी जो वेव है, उस वेव की वेवलेंथ का ऑर्डर का होना चाहिए। इट इज कंपल्सरी। तो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी तभी यहाँ पे फुलफिल होगी जब यहाँ पे जो हमने क्रिस्टल लिया है उस क्रिस्टल के बीच का जो स्पेस है, एटम्स के बीच का जो स्पेस है, वो यहाँ से आने वाली वेव की जो वेवलेंथ है उसकी ऑर्डर का होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे निकिल क्रिस्टल को लिया है, क्योंकि निकिल क्रिस्टल जो है उसका जो दो एटम्स हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है, जिसको डी से डिफाइन करते हैं, वो उसकी वेवलेंथ की ऑर्डर का होता है। तो ये निकिल क्रिस्टल मैंने यहाँ पे लिया है। निकिल क्रिस्टल को इस बेस से आप रोटेट भी करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट यूँ रखा है और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट करवा सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ये एक बीम की फॉर्म में यहाँ से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लिट लगाया है। फिर यहाँ पे ये एक्सलरेट होंगे इस बैटरी के थ्रू, एक्सलरेट होकर के ये यहाँ पे इंसिडेंट होंगे। अब यहाँ पे इंसिडेंट होंगे तो वेव का, जैसे मैंने आपको नेचर बताया कि वेव जब इंसिडेंट होगी और ऑब्स्टैकल या अपर्चर की जो साइज है दैट इज इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस वेव, तो उसका डिफ्रैक्शन हो जाएगा और ये डिफ्रैक्टेड वेव जो है वो इस टाइप से यहाँ पे इंसिडेंस होगी। अब इसका डिफ्रैक्शन अलग अलग एंगल पर, जैसे यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिया तो एक्सीलरेशन इसकी वेलोसिटी अलग आएगी, और यहाँ पर ये इंसिडेंस होने के बाद में ये इस पूरी स्केल पे कहीं पे भी आ सकती हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का बीम यहाँ से निकलने के बाद में यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। कहाँ पे आ रहा है उसके लिए मैंने एक इस टाइप से एक सर्कुलर स्केल लिया है और यहाँ पे एक चेम्बर बनाया है जिसको मैं इलेक्ट्रॉन कलेक्टर भी कह रहा हूँ या फिर आयनाइजेशन चेम्बर बोल रहे हैं। इस आयनाइजेशन चेम्बर जो है उसके अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन का बीम यहाँ पे आएगा तो उस आयनाइजेशन चेम्बर में गैस भरी हुई है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का बीम इस चेम्बर में आएगा तो इस गैस का आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जिसको हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर या इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोमीटर है उससे हम इसका सेंसर, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, तो यहाँ से हम इसका मेजरमेंट कर लेंगे कि कितना यहाँ पे इसमें डेविएशन आ रहा है। तो ये इस टाइप से एक अरेंजमेंट हमने दिखाया है। उसके बाद में हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का बीम की फॉर्म में मैंने यहाँ पे इसको बीम की फॉर्म में बना दिया है। यहाँ से निकला, इसको हमने एक्सेलरेट कर दिया यहाँ पे इस बैटरी के थ्रू, ये यहाँ पे आया और यहाँ पे ये इंसिडेंस होता है। और फिर इस निकिल क्रिस्टल पे जैसे ही इंसिडेंट होता है, निकिल क्रिस्टल क्यों लिया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही निकिल क्रिस्टल पे इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे इसका डिफ्रैक्शन हो जाएगा, और डिफ्रैक्शन होने के बाद में ये इस सर्कुलर स्केल पे कहीं ना कहीं आएगा। कहाँ पे आ रहा है उसके लिए मैंने एक आयनाइजेशन चेम्बर बना दिया है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा और इसका आयनाइजेशन होगा जिससे करंट, और इसको हम इलेक्ट्रोमीटर से हम पता लगा लेंगे, उसमें डेविएशन जो होगा उससे पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है। तो हम इसको, ये मूवेबल है, इसको इस स्केल पे जो सर्कुलर स्केल है उस पर यूँ घुमाते रहेंगे और पता लगाते जाएंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बीम इस आयनाइजेशन चैम्बर में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो ये यहाँ पे एक एंगल है जिसको मैंने फाई से डिनोट किया है। ये एंगल जो है वो ये वाली जो लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये इसका डेविएशन हो रहा है, या यूँ मान लीजिए कि इसका डिफ्रैक्शन हो रहा है, वो वाला एंगल कितना है, फाई है। तो इस टाइप से ये अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। अब हमें पता है कि डिफ्रैक्शन जो होता है, डिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसमें एक मैक्सिमा बनता है और फिर उसके बाद में मिनिमा बनता है। मैक्सिमा का मतलब जहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो डिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में अपन ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तो एक बनता है सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा आती है, उसके बाद में मिनिमा
और मैक्सिमा बनते रहते हैं। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, मिनिमा बनते जाते हैं, अल्टरनेटिव बनते रहते हैं। लेकिन सेंटर में एक मैक्सिमा बनता है जिसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, जहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वो ये जो डिस्कशन है ये हम डिफ्रैक्शन के टॉपिक में करेंगे। अभी हम केवल इतना देख रहे हैं कि लाइट का एक बीम आ रहा है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे निकल क्रिस्टल पे जैसे ही इंसिडेंट होगा तो इसका डिफ्रैक्शन होगा, और ये डिफ्रैक्शन होकर के कहाँ पे आया वो हम इस स्केल पे इस चैम्बर को घुमाते रहेंगे। जैसे मैंने इस चैम्बर को यहाँ पे रखा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उस इलेक्ट्रॉन से इसका गैस, जो गैस भरी हुई है इसके अंदर, मैं यूं इसमें गैस बता देता हूं, तो उसका आयनाइजेशन होगा, और आयनाइजेशन होने के बाद में हम उसको इलेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट कर लेंगे कि कितना इसमें आयनाइजेशन हो रहा है। तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जिस पर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोमीटर जो है वो आपको वहाँ पे डेविएशन से इस बात को मेंशन कर देगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जब हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो हम देखें कि जब हमने इसको 50 अलग अलग वोल्टेज पे हम इनको एक्सेलरेट करेंगे, अलग अलग यहाँ पे फाइल लेंगे, और फिर हम इंटेंसिटी को यहाँ पे देखेंगे कि इंटेंसिटी कितनी आ रही है। तो बार बार एक्सपेरिमेंट को हमने रिपीट किया, तो उसमें देखने को ये मिला कि जब हम यहाँ पे 54 वोल्टेज रखते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का बीम आ रहा है उसको 54 वोल्टेज से एक्सेलरेट करते हैं, और जो फाई है उसको हम 50 डिग्री यहाँ पे रखते हैं, 50 डिग्री, तो इंटेंसिटी जो आती है वो मैक्सिमम आती है। तो 54 वोल्टेज पे ये देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है ये मैक्सिमम आ रही है। कब? जब हमने इसको 54 वोल्टेज पे रखा है। तो 54 वोल्टेज पे मैंने इसको रखा, तो इंटेंसिटी जो आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है। अब हम इसमें ये बता सकते हैं, यानी कि रिपीट अगर मैं इसको करूं तो मैं इसको कह सकता हूं, डेविसन एंड जर्मर जो है, जिनको नोबेल अवार्ड मिला है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जिन्होंने सबसे पहले इस बात को प्रूफ किया कि पार्टिकल जो है वो मोशन में है तो उसके साथ वेव एसोसिएट है, जिसको मैटर वेव कह रहे हैं। मैटर वेव को प्रैक्टिकली इन्होंने प्रूफ किया। डेविसन एंड जर्मर जो है उन्होंने इस बात को प्रैक्टिकली प्रूफ किया कि पार्टिकल के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के साथ मूविंग इलेक्ट्रॉन है, कितनी वोल्टेज पे चल रहा है, 54 वोल्टेज से उसको आपने एक्सेलरेट किया है, तो उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है उसकी वेवलेंथ को हम एक तो थ्योरेटिकली में आप लोगों ने, हमने देखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mEV जो फॉर्मूला था, उससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, आपको याद है तो। इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, सबके लिए अपने अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए 54 वोल्टेज पर बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27/√V। 12 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये था 12.27/√V। अगर मैं यहाँ पे V को 54 वोल्टेज रखता हूं तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27/√54 वोल्ट, ये एंगस्ट्रम में, तो ये आ जाएगा 1.67 एंगस्ट्रम। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन 54 वोल्टेज से यहाँ से एक्सेलरेट किया गया, तो इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रम आती है। ये थ्योरेटिकली है, ये जो रिजल्ट आ रहा है 1.67, ये कैसे आ रहा है? थ्योरेटिकली आ रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा ई इज इक्वल टू 12.27/√V एंगस्ट्रम। यहाँ पे मैंने वोल्टेज को 54 लिया है, क्योंकि मैंने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि जब मैं वोल्टेज को 54 रखता हूँ और ये एंगल को मैं 50 डिग्री रखता हूँ तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है। तो यहाँ पे अगर मैं उस फॉर्मूले में, जो थ्योरेटिकली वाला जो फॉर्मूला था, उस थ्योरी वाले फॉर्मूले में मैं 12.27/√54 एंगस्ट्रम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ, तो ये वैल्यू आ जाती है 1.67 एंगस्ट्रम।
अब प्रैक्टिकली जो मैंने किया उसमें मैं इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को फिर कैलकुलेट करूँगा। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो जब हमने इसको प्रैक्टिकली जो हमने अरेंजमेंट हमने किया था उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो हम एक ब्रैग इक्वेशन लेते हैं। आपको इसकी ज़्यादा ब्रैग्स इक्वेशन, और ब्रैग इक्वेशन होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे d जो है वो निकिल क्रिस्टल के लिए जो दो एटम्स हैं उनके बीच का स्पेस है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली के लिए 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन यहाँ पे क्योंकि हम इसकी इंटेंसिटी को मैक्सिमम ले रहे हैं तो मैक्सिमा ले रहे हैं तो एन को हम कर देंगे 1। ये मैं आपको उसमें डिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में कंप्लीट करा दूंगा। तो ये हो गया आपका 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन को मैंने 1 कर दिया और इसके लिए ये जो वैल्यू आएगी 2 इंटू डी जो होता है वो 0.91 होता है। किसके लिए? क्रिस्टल के लिए, निकिल क्रिस्टल के लिए। तो ये हो गया 0.91 इंटू साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा। ये वैल्यू जब हम इसकी पुट करेंगे तो ये हमारा आ गया है d इज इक्वल टू 0.91, थीटा इज इक्वल टू 65 और साइन 65 की जो वैल्यू है वो हमारी होती है, साइन 65 की वैल्यू 0.906। ठीक है, ये वैल्यू जब हम सारी पुटअप करके और इस लैम्डा को डिफाइन करेंगे तो ये लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेटेड हो जाएगी आपकी 1.65 एंगस्ट्रम। 1.65 एंगस्ट्रम और जो थ्योरेटिकली हमने निकाला था वो था हमारा 1.67 एंगस्ट्रम। तो थ्योरेटिकली आ रहा था 1.67 एंगस्ट्रम और प्रैक्टिकली आ रहा है 1.65 एंगस्ट्रम। तो ये दो वैल्यूज दोनों अप्रॉक्स इक्वल हैं। तो इस टाइप से डेविसन और जर्मर ने इसको प्रूफ कर दिया कि पार्टिकल जो है वो मोशन में है। इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने वेवलेंथ को कैलकुलेट किया कि 54 वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है 54 वोल्टेज से उसको एक्सीलरेट करेंगे तो उसकी वेवलेंथ जो आ रही है डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग उसकी वेवलेंथ आ रही है 1.65 एंगस्ट्रम और थ्योरेटिकली आ रही है 1.67 एंगस्ट्रम। थ्योरेटिकली भी मैंने वो जो फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h/p और h/√2m/qv उससे इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने निकाला था लैम्डा इज इक्वल टू 12.2/√v एंगस्ट्रम। वहां से 1.67 एंगस्ट्रम आ रहा था और इसके लिए मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो आ रही है, सेंट्रल मैक्सिमा जो आ रहा है वो 54 वोल्टेज पे आ रहा है और इसमें जो थीटा ये वाला आ रहा है वो हमारा 50 डिग्री आ रहा है। तो हमने इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। देखिए ये पूरा एंगल जो है वो 180 डिग्री है। मैंने ये नोट्स में आपको बता दिया है कि फाई की वैल्यू जो आ रही है, ऐसे मैंने इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल है तो इसको आप केमिस्ट्री वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो कल उसको हम डिस्कस करेंगे।